नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हमारी वीडियो जा रही हो तो देख लियो और सुधर जाइए। तुम वो अकेले नहीं है, उसके साथ में और भी हैं और जो भी हैं उन सभी की जांच पड़ताल होनी चाहिए और उनके मुझे सबसे उनके घर वालों को चाहिए कितने आदमी। यूपी के बिजनौर से एक बेहद ही खौफनाक खबर सामने आई, जहां पर एक बीवी ने अपने देवर को बताया कि उसके पति की हालत खराब है, जल्दी अस्पताल पहुंचो। इसके बाद बीच रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके पति यानी दीपक की मौत हो चुकी थी। अब इस मामले में नया ट्विस्ट आया है। बिजनौर का ये मर्डर केस लगातार उलझता ही जा रहा है। बीवी ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से उसके पति दीपक की मौत हुई है। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आया तो हार्ट अटैक की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की सही वजह गला घोटना सामने आया था। दरअसल बिजनौर में 4 अप्रैल साल 2025 को अचानक से दीपक की मौत हो गई थी। दीपक रेलवे विभाग में काम करता था, जो रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था। रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर नियुक्त था। दीपक अपने 6 महीने के बच्चे और बीवी शिवानी के साथ बिजनौर में ही आदर्श नगर मोहल्ले में रहा करता था। रिपोर्ट्स की माने तो 4 अप्रैल दोपहर 1 बजे मृतक के भाई पीयूष के पास मृतक की बीवी यानी शिवानी का फोन आया था। फोन पर उसने कहा था कि तुम्हारे भाई बैठे बैठे गिर गए हैं, ऐसा लग रहा है कि दिल का दौरा पड़ा है, तुम जल्दी से अस्पताल आओ। इसके बाद तो आनन फानन में भाई वहां से निकला और फौरन वहां पहुंचा जहां पर भाभी ने बताया था। बता दें कि दीपक के भाई को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु बताई गई थी, जिसके बाद मृतक का भाई सीधा सरकारी अस्पताल पहुंचा, जहां पर अस्पताल के मोर्चरी में दीपक के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम में मृतक की वजह दिल का दौरा नहीं बताया गया, बल्कि विक्टिम की मृत्यु गला दबाकर बताया जा रहा था। पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद तो मानो मामला गहरा होते गया। भाई का शक और मृतक के भाई का आरोप सभी सही साबित होने लगे। बता दें कि बीवी शिवानी ने सभी परिवार वालों से झूठ बोलकर हार्ट अटैक की बात बताई थी। इसी वजह से दीपक के भाई का कहना था कि उसके भाई की मृत्यु उसकी भाभी शिवानी ने ही किया है। आगे दीपक के भाई ने बताया कि भाभी के अकेले के बस में ये नहीं हो सकता, इस पूरे हत्याकांड में किसी और का भी हाथ जरूर है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले की घटना है। यहाँ एक पति पत्नी किराए पर रहते थे, इसमें पति की मृत्यु हुई, उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया है। घटना के संबंध में मृतक की पत्नी के विरुद्ध व एक अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें साक्ष्य के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। मामला यह है जी, हमारा भतीजा था, रेलवे में कार्यरत था। क्या नाम था? दीपक कुमार। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ उनकी निर्मम हत्या करी गई है। ये उसकी जो घरवाली थी, पिछले वर्ष उसकी शादी हुई थी, वो इल्जाम अपने ऊपर ले रही है, जबकि वो उसे मार नहीं सकती। अब उसने पता नहीं पैसों की मनसा से, नौकरी की मनसा से, पता नहीं किस चीज की मनसा से उसने उसकी निर्मम हत्या करी। अब आप क्या चाहते हो? हम चाह रहे हैं कि आगे तक के लिए सुधार हो और इसका जिस तरह से हमारा भतीजा गया, इसके गले में फांसी का फंदा हो। हम इसमें मेरे भाई की हत्या करी गई है, उसमें आरोपी जो है मेरी भाभी है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम दीपक कुमार है। कहाँ रहता था? वो यहीं पे नजीबाबाद रह रहा था, 1 महीने से सरकारी जॉब करता है रेलवे में। रेलवे में जी। फिर आपको जानकारी कैसे हुई? मेरे पास में मेरी भाभी की कॉल आई 1:01 पे 4 तारीख को कि आपके भाई का दौरा होने के कारण उनके बीमार है, आप जल्दी आ जाओ। फिर आगे जब मैं सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, हत्या की जानकारी आपको कैसे लगी? हत्या की जानकारी मैंने जब अस्पताल में जाके पोस्टमार्टम करवाया, वे मना कर रही थी कि पोस्टमार्टम मत करवाओ। फिर हमने देखा कि भाई पोस्टमार्टम कराना जरूरी है, क्योंकि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकारी जॉब था, 2 जॉब करी उसने और क्या कहते हैं फौज में भी नौकरी करी है। आपकी भाभी का नाम क्या है? मेरे भाभी का नाम शिवानी नाम है। इस समय कहाँ पर है? वे इस टाइम में जो है थाने में है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरा निष्पक्ष सारी चीज़ें हों, सारी जांच हो सही तरीके से, और जो भी दोषी है उसे हमें बस फांसी की सजा हो।
एफआईआर के मुताबिक दीपक के भाई ने बताया कि उसे उसके भाई की मृत्यु की वजह झूठ बताई गई थी। उसे बोला गया था कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन भाई को शक था कि उसकी मृत्यु इस तरह से नहीं हुई थी। बता दें कि दीपक के भाई ने न्याय की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पुलिस से दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवेदन भी किया है। फिलहाल पुलिस ने बीवी शिवानी को गिरफ्तार किया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। मेरे को तो मरा ही गया जी, मेरे लौंडे को तो मार दिया। जिसका नाम शिवानी है, ग्राम चौहड़पुर की, उसने कबूल करा। उसके साथ में कम से कम 2 से 3 सदस्य और हैं, क्योंकि मेरा भाई अकेले के बस के में आ नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ने ही फोर्स की ट्रेनिंग भी कर रखी है। साथ में उसे नशा वगैरह दिया गया। एक दिन पहले वो हमारे घर पर आया था, शाम में गया, उसकी ड्यूटी थी। अब मॉर्निंग में हमारे पास में खबर आती है कि ये चीजें हो गई। हमें पूरा शक है और हमें पूरा इंसाफ चाहिए। जितने भी हैं उन सभी को मृत्यु दंड ही चाहिए हमें। जो इसकी घरवाली थी शिवानी, उसके दिमाग में यो हो कि तू ऐसी वारदात को अंजाम देगा, आगे भी ऐसी होती रहेंगी। या मेरठ में जैसे कांड हो गए, देश में और जगह ऐसे कांड हो रहे हैं, तो भैया यो हम नहीं होने देने का। आगे को बाल लगना ने हमारे भी ये कह रहे हैं पूरा गांव उनके साथ खड़ा इंसाफ के लिए। बहुत ही समझदार बच्चा था, बहुत होनहार लड़का था। सीआरपीएफ की जॉब छोड़कर रेलवे की जॉब करी उसने, तो एक अकेला आदमी मार नहीं सकता। हम ये चाह रहे हैं जितने उसके साथ मिले हुए थे सबको सजा, तो कैडी से कैडी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के गांव मुकरंदपुर में हम पहुंचे हैं और यहीं से आज की ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। मुकरंदपुर निवासी रेलवे में टेक्नीशियन में तैनात 29 वर्षीय दीपक कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने महिला पर अपने पति पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना नजीबाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या बात हो गई? लड़के को रेलवे में नौकरी करा था। पहले तो घर से ड्यूटी कर रहा था, फिर 1-2 महीने से वो उन्हें कमरा ले लिया था, वहीं गया था। 1 महीने से वहीं रह रहा था। हाँ, अरे उस बाद में गई, होली से बाद में मेरे लड़के को लेकर चली गई। अरे जब मेरे को तो मरा ही गया जी, मेरे लौंडे को तो मार दिया। बहू लेकर चली गई थी, बहू के साथ बताओ, बहू जाती नहीं के साथ, मुझे क्या पता। मेरे लौंडे को मार कर लिया। क्या चाह रहे हो आप लोग? मैं तो इंसाफ चाहती, मेरे जितना मेरे बच्चों को मारा, मेरे लड़के को, उसे फांसी लगनी चाहिए। जैसे मेरा मर्डर करा मेरे लौंडे का, ऐसे भी वो नहीं मर्डर, उनका भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ मेरे लौंडे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बहुत छोटा था, उसे फांसी होना चाहिए। और उसके साथ जितने भी है ना, उसके साथ में वो अकेली नहीं है, उसके साथ में जितने भी सदस्य है ना, उन सभी को फांसी होनी चाहिए। 1 मिनट, क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष कुमार है और मैं दीपक कुमार का छोटा भाई हूँ। क्या पूरा मामला बताओ आप। पूरा मामला ये है, मेरे पास में 4 तारीख को कॉल गई 1:01 पे। अच्छा। मेरी भाभी के, जिसका नाम है शिवानी। अच्छा, वे कहाँ की है, कौन से गांव की? वे ग्राम चौहड़पुर की हैं, है ना, थाला हल्दौल लगता है उनका। अच्छा। मेरे पास में उनकी कॉल गई, वे कहते हैं मुझसे कॉल करके कि तुम्हारे भाई को दौरा पड़ा है। अच्छा। और ऐसा उनको अस्पताल लेके गए, आप जल्दी आ जाओ। और वहाँ पे जाने के बाद मैं जब वहाँ से आया गाजियाबाद से अपनी छुट्टी वगैरह लेके, तो जब सरकारी अस्पताल में पहुंचा तो मेरा भाई मोर्चरी में रखा हुआ था। जब वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि मेरे भाई का वहाँ पे जब जांच पड़ताल करी गई, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, तो वहाँ पे सीधा आया कि उसकी मृत्यु करी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी लेने गए हुए हैं। अच्छा। तो जो डॉक्टर ने जो मुझे बताया, उसने सीधा बताया गला घोट के उसे यहाँ से गला घोट के मारा गया। उसके गले पर निशान है। वो लड़की जिसका नाम शिवानी है, ग्राम चौहड़पुर की, उसने कबूल करा। उसके साथ में कम से कम 2 से 3 सदस्य और हैं, क्योंकि मेरा भाई अकेले के बस के में आ नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद ने ही फोर्स की ट्रेनिंग भी कर रखी है। साथ में उसे
नशा वगैरह दिया गया। एक दिन पहले वो हमारे घर पर आया था, शाम में गया, उसकी ड्यूटी थी। अब मॉर्निंग में हमारे पास में खबर आती है कि ये चीज़ें हो गई। हमें पूरा शक है और हमें पूरा इंसाफ चाहिए। जितने भी हैं उन सभी को मृत्यु दंड ही चाहिए हमें। अच्छा, साथ में जो लोग थे उनके नाम वगैरह पता आपको? नाम वगैरह मुझे नहीं पता, पर पूरा शक जो है मेरे पास में शिवानी पे है। शिवानी का जो भी परिवार में जो सदस्य हैं, उनके परिवार में भी सदस्य में भी है उनके साथ में। अभी कहाँ? हाँ, शिवानी कहाँ? हाँ। शिवानी अभी थाने में है, नजीबाबाद में। नजीबाबाद जी। अच्छा, तो पुलिस से जैसे अगर कोई किसी की बातचीत हुई हो, पुलिस क्या बता रही है कि जांच पड़ताल में क्या जांच पड़ताल कर रही है? जांच पड़ताल कर रही है वहाँ से। उसने कबूल भी करा है, पर वो जो है अभी अदर सदस्य के नाम नहीं बता पा रही जो उसके साथ में थे इन्वॉल्व वहाँ पे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी प्लान से साजिश करके करी गई है। जी जी जी। कि उसकी सरकारी नौकरी थी, सरकारी नौकरी हत्याने के लिए, पैसा संपत्ति को हड़ताने के लिए, इनकी सभी के पूरे घर वालों का पूरा प्लान था। घर वाले भी इसमें संलिप्त? हाँ, मुझे लगता है कि इनका पूरा परिवार इनमें शामिल है। एक हफ्ता पहले वो अपनी मम्मी के घर रहेगा। पहले भी अनबन रहती थी क्या कुछ? नहीं, हमारी कुछ नहीं। मिस्सा कभी लड़ लेती थी वो बहू। उनकी आपस में रहती थी? नहीं, मेरा लड़का बहुत प्यार करता था, मर्जी से शादी करी थी। लव मैरिज थी। हाँ, लव मैरिज थी, करी थी। अरे कभी कभी मेरी माता जी को भी मेरी माता जी को मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे पीड़ित करा है। तो मेरी माता जी ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं गुस्सा करूंगा किसी चीज में। मेरे भाई को। आप कहाँ जॉब करती? मैं गाजियाबाद में काम करता हूँ, आधार हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन का काम करता हूँ मैं। जी। तो अभी बहुत सारे ग्रामीण भी हैं आपके साथ में, क्या चाह रहे हैं मतलब आप? मुझे ये चाहिए जितने भी सदस्य उसके साथ में मिले हैं, उसके घर वाला हो कोई भी हो, और मुझे पूरा शक है उसके घर वाले उसके साथ में। अच्छा, जो पुलिस जैसे जांच पड़ताल कर रही है, कार्यवाही से संतुष्ट हो आप अभी या नहीं? जो जांच अभी तक सिर्फ शिवानी ने अपना नाम ले रही है, वो अभी किसी अदर व्यक्ति का नाम नहीं ले रही है। अच्छा। उनकी माता जी यहाँ पे आई हुई थी कल। अच्छा। जब उनकी माता जी को पता चला कि उनकी बेटी को अरेस्ट कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पे मेरी माता जी थी और भी सदस्य थे, उनका टॉर्चर करने लगी। यहाँ पे सारी धमकी देने लगी कि मैं कपड़े फाड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मेरी लड़की को लेकर आओ, वो लेकर आओ। तो शिवानी को पुलिस यहाँ से ही अरेस्ट करके ले गई? हाँ जी, यहीं से लेके गई है। फिर शाम के टाइम में नजीबाबाद से आया, जब मैंने आके देखा कि उनकी माता जी यहाँ पे मेरी मम्मी को पीड़ित कर रही हैं और भी सदस्य को पीड़ित कर रहे हैं। फिर मैंने 112 को कॉल करी। 112 से जब मैंने उनको बताया कि 112 को कॉल कर दी, या तो तुम चले जाओ, अपने आप ही अन्य पुलिस लेके जाएगी। जब तक पुलिस आई, वे अपनी बहन के साथ में चली गई थी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विशाल कुमार है, गाँव मुकरंदपुर। क्या मामला हुआ? मामला ये होया, हमारा भतीजा गया। कोई ऐब नहीं था, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा किसी भी आदमी से कभी अभद्र व्यवहार उसने जीवन में अपने नहीं करा। जी जी। कुल मिलाकर सरासर उसके साथ गलत हुआ। और वारदात को अंजाम देने वाले अगर इस बहम में हो या धोखे में हो कि इनके साथ कोई नहीं है, या मतलब वे गाँव खड़ा है इनके साथ, कोई किसी बात की वजह पूरा गाँव इनके साथ खड़ा, या मतलब उस जो इसकी घरवाली थी शिवानी, उसके दिमाग में यो हो कि तू ऐसी वारदात को अंजाम देगा, आगे भी ऐसी होती रहेंगी। या मेरठ में जैसे कांड हो गए, देश में और जगह ऐसे कांड हो रहे हैं, तो भैया यो हम नहीं होने देने का, आगे को बाल लगना ने हमारे भी। जहाँ किसकी है गलती? मतलब गलती उसकी घरवाली की सरी। अच्छा। हाँ, हमारा भैया भतीजा हमारा धोखे में मारा गया। जी जी। न करता उस पर भरोसा तो क्या बोल रहे हैं आप? भैया हम ये कह रहे हैं, पूरा गांव उनके साथ खड़ा इंसाफ के लिए। बहुत ही समझदार बच्चा था, बहुत होनहार लड़का था। सीआरपीएफ की जॉब छोड़कर रेलवे की जॉब करी उसने। तो एक अकेला आदमी मार नहीं सकता। हम ये चाह रहे हैं जितने उसके साथ मिले हुए थे सबको सजा, तो कैडी सजा मिलनी चाहिए। फोन आया, मैं पहुंचा वहाँ सबसे पहले बिजनौर। उन्होंने कहा बिजनौर अस्पताल आ रहे हैं। हम पहुंचे। मैंने जब पहुंचे हुए उसके साथ उसकी पत्नी और उसका साला बड़ा था, वे लाए उसको। वे चौड़पुर के रहने वाले, पता नहीं हम मुकरंदपुर से नहीं पहुंच चुके, वे चौड़पुर से नजीबाबाद पहुंच गए। उन्होंने कहा हार्ट अटैक होया। हमने जब देखा हम तो और लोगों ने कहा कि और जो थे कि पोस्टमार्टम मत कराओ इसका। साधारण मृत्यु हो, घर ले चलो। मैं कहा नहीं, हम संतुष्ट नहीं है इससे, हम पोस्टमार्टम कराएंगे जरूर। वे पोस्टमार्टम के पक्ष में भी नहीं थे, तभी हमें शक हुआ था। बहू रोती रोती, वो बच्चा जब छोटा रोया तो उसने कहा कि इसे दूध पिलवा दो। अलग को बिल्कुल रिलैक्स होकर, मुझे जब ही डाउट हो गया था। फिर जब बच्चे के लिए दूध लाए तो उसने कहा उसकी कोई थी मिलने वाली कि मामी इसे बाहर को दूध पिला दो।
और उसका भाई फुपेरा भाई हमारे गांव में ही है, वो उस गाड़ी में बैठाकर तुरंत यहाँ ले आया। क्या कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर कैसे आ जाएगी मेरे हुए को, तभी उस पर डाउट था। और उसके परिवार पर भी उसका भाई नजीबाबाद कैसे पहुंच गया, हम मुकरनपुर से बिजनौर नहीं पहुंचे, वो चौड़पुर से नजीबाबाद पहुंच गया, उसका परिवार भी इसमें सम्मिलित है। तो अभी गांव वाले क्या चाह रहे हैं, ग्रामीण क्या? हम चाह रहे हैं, इंसाफ चाह रहे हैं जी। 6 महीने का बच्चा उसका, ये 6 महीने का हुआ है अभी 5 से 6 दिन पहले ही। अच्छा। मेरे भाई की कॉल आई थी, मेरी मम्मी की कॉल आई थी कि संडे के दिन इसका मुंडन कराना है। मेरी मम्मी ने कॉल भी करी थी उसे सुबह 8 सवा 8 बजे के आसपास में जी। तब तक वो सही था। उसके बाद में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में ही मुझे लगता है कि वो वारदात हुई है, क्योंकि जब वहाँ पे गए व्यक्ति तो मेरे भाई की जो सब था वो सुन पड़ चुका था। और सुन एकदम से नहीं पड़ेगा कोई भी शरीर जी, है ना, कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही उसकी मृत्यु करी गई है और जानबूझ के है, सारी साजिश है। तो ये बेटा आपके पास ही है? हाँ, बेटा हमारे साथ ही रहेगा और हम बेटा होना देंगे बिल्कुल भी नहीं देंगे। उनकी मम्मी आई थी, मेरे बेटे को ले रहे हैं। अच्छा। बेटा दे दो, बेटा दे दो। बेटा लेकर भागने के इंतजाम में थे बिल्कुल। अरे